गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने आपकी क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर अपने स्टडी करेंगे पॉलीगन कि पॉलीगन क्या होता है, एंड इसके अलावा जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसको अपने यहाँ डीपली स्टडी करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स यहाँ अपने सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास यहाँ कंसेप्ट आता है वो है कर्व। तो देखिए बच्चों, कर्व क्या होता है। तो देखिए कर्व को अपने समझे तो आपने कई बार ये रियलाइज़ किया होगा कि जब अपने कई बार फ्री बैठे होते हैं तो कई बार अपने कॉपी पर ऐसी कुछ शेप बना देते हैं। तो ये जो शेप्स होती हैं ये क्या होती हैं, अगर अपने इसको मैथमेटिकल में स्टडी करें तो मैथमेटिक्स के अंदर देखिए इन शेप्स को कर्व बोला जाता है। तो कर्व क्या होता है, आपने क्या किया, जब इस शेप को बनाया तो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुए और उसके बाद आपने क्या किया, बिना पेन को उठाए उसको कंटिन्यूस चलते गए और एक पॉइंट पे जाके रोक दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने किया है, यहाँ से एक मैथमेटिकल शेप तैयार हो गई है। इस शेप को ही अपने क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। यहाँ भी देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद आप मूव होते गए और यहाँ तक आ गए। तो यहाँ भी अपने पास क्या एक शेप तैयार हो गई है। इस शेप को अपने क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो देखिए ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कंटिन्यूसली ऑन पेपर। तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट्स के सेट को कंटिन्यूसली ज्वाइन कर देना है। तो उससे आपके पास जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी आपके पास शेप बनेगी, उस शेप को ही अपने क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स बनाए हैं जो कि आपके कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ अपने पास एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ मेरे पास दो और एग्जांपल हैं जो कि क्लोज शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके दो क्लोज कर्व हैं। सो स्टूडेंट्स, कर्व को समझने के बाद अब देखिए आपका अगला जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कर्व्स, कि कर्व के कितने टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अपने पास जो कर्व होगा वो दो टाइप का होगा, एक ओपन कर्व, एक क्लोज कर्व। स्टूडेंट्स ओपन कर्व क्या होता है, देखिए ओपन कर्व का नाम से मीनिंग क्लियर है कि जब आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो जब स्टूडेंट्स आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिफरेंट होगा तो वहाँ जो आपका शेप बनेगा उसको बोला जाएगा ओपन कर्व। देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें वी को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों डिफरेंट पॉइंट है। तो ये जो शेप है आपके पास, ये ओपन कर्व की शेप है। अब इसके बाद देखिए अपने आते हैं कि क्लोज कर्व क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लोज कर्व में क्या होगा, यहाँ अपने पास जो शेप आएगी वो टोटली क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो शेप है ये टोटली क्लोज है। यहाँ जितनी भी शेप बनी है ये टोटली क्लोज शेप है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पर कर्व होगा वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि आपने इनिशियल पॉइंट को लेने के बाद उस आपके पेन या पेंसिल को उठाना नहीं है, उसे कंटिन्यूस चलाना है। बिकॉज अपने डेफिनेशन में भी बोला था इस सेट ऑफ पॉइंट्स एंड कंटिन्यूसली ज्वाइन, कि आप उसे कंटिन्यूसली ज्वाइन करोगे। तो यहाँ जो अपने पास शेप आएगा ये क्लोज कर्व होगा। यहाँ मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर अपने सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने स्टार्ट किया और यहीं पे अपने ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो आपका शेप बन जाएगा ये क्लोज शेप होगा जो कि आपका सर्कल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल देखें कि जो कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देखिए ये अपने पास शेप है। तो यहाँ देखिए सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ है, लेकिन जब इसको बनाया होगा तो छोटा सर्कल बनाने के बाद आपने बड़ा सर्कल बनाने के लिए आपने श्योरली यहाँ से पेन या मार्कर को आपने उठाया होगा। यहाँ पर आपके कर्व की जो डेफिनेशन है वो सेट नहीं बैठती है, तो इसलिए ये आपका कर्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज कर्व को देखने के बाद देखिए अपने पास क्लोज कर्व में ही एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है सिंपल क्लोज कर्व। तो देखिए स्टूडेंट्स सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं। क्लोज कर्व दो तरह के होते हैं। देखिए आपने एग्जाम्पल में देखा था अभी कि मेरे पास जो क्लोज कर्व आ रहे हैं एक तो इस टाइप के और इस टाइप के हैं। इन दोनों में
अगर अपने देखें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे ये जो कर्व है यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब क्या है कि जब अपने इस कर्व को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पे जो लाइंस हैं वो आपकी इंटरसेक्ट करती हैं और आगे मूव होती हैं। लेकिन अगर अपने बात करें इस शेप की जो कि ट्राइंगल है, तो जब इसको बनाया होगा इनिशियल पॉइंट लिया और देन उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे ख़त्म कर दिया, यानी आपकी जो लाइंस है वो आगे मूव नहीं करती, वो आगे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये जो आपका जो शेप है ये सिंपल क्लोज कर्व का शेप है, और ये जो आपका शेप है ये सिंपल क्लोज कर्व का शेप नहीं है। तो स्टूडेंट्स सिंपल क्लोज कर्व क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व का मीनिंग सिंपल है, ए क्लोज कर्व विच डजंट क्रॉस इटसेल्फ, कि जब आपका कर्व खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, वो आपको क्रॉस करके आगे मूव नहीं होगा। इंटरसेक्ट कर सकता है बिकॉज अपने अगर बोलें कि इनिशियल पॉइंट लेते हैं और वहीं पे दोबारा आ जाते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो एक वे में अपने बोल दें कि इंटरसेक्ट कर गया तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस करके आगे मूव नहीं होगा जैसा कि आपने ऊपर देखा था। तो ये जो अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं ये आपके सिंपल क्लोज कर्व के एग्जांपल्स हैं। सिंपल क्लोज कर्व के बाद स्टूडेंट्स अब अपने देखते हैं आपके अगले कंसेप्ट को। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला कंसेप्ट है वो है यहाँ पे पॉलीगन। सो स्टूडेंट्स देखिए पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन के बारे में यहाँ बोला गया है एक क्लोज शेप फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स, कि आपकी जो क्लोज शेप हो और 3 एंड मोर देन 3 साइड्स की हो उसे अपने बोलेंगे पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ दो कंडीशन है, एक तो आपका वो शेप जो क्लोज्ड हो और दूसरा उसके अंदर या तो 3 साइड्स हो या 3 से ज़्यादा साइड्स हो। अब एक बात और देखिए, कर्व और पॉलीगन में फ़र्क क्या होगा। आपका जो कर्व होता था उसके अंदर साइड्स वगैरह कैसे भी हो सकते थे। जैसे कर्व का अगर मीनिंग देखें तो यहाँ जो आपका ये शेप है इसके अंदर साइड नहीं है, ये ओनली पॉइंट्स को जॉइन किया गया है। और अगर अपने बात करें इसकी, तो ये जो मेरे पास शेप है इसके अंदर क्या है, मेरे पास साइड्स हैं, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स को जॉइन किया गया है तो उनसे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो देखिए शेप में और जो आपका कर्व है उसमें डिफरेंस क्या होगा, आपका जो शेप होगा उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस होंगे यानी कि साइड्स होंगे। सो देखिए पॉलीगन क्या है, एक क्लोज शेप फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स, इट इज़ पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका ट्राइंगल बना हुआ है इसको देखिए, तो यहाँ अपने पास क्या है, 3 साइड्स हैं और ये तीनों से क्या है, क्लोज शेप बन रहा है। तो ये अपने पास एक पॉलीगन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ अपने पास 4 साइड्स हैं और इन 4 साइड से जो आपका क्लोज शेप बना हुआ है ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद ये जो आपका 5 साइड्स का शेप है ये आपका पेंटागन है, और यहाँ पे ये जो तीनों शेप्स बनी हुई हैं तीनों क्लोज शेप हैं। तो ये जो तीनों के तीनों एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद देखिए आपके पॉलीगन के अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? आपके पॉलीगन के अंदर साइड्स होंगे, एंगल्स होंगे और वर्टेक्स होंगे। अगर देखिए मैं कोई शेप बनाता हूँ तो यहाँ इस शेप के अंदर मेरे पास 4 साइड्स आएंगी, A, B, C एंड D। तो यहाँ मेरे पास जो AB, BC, CD एंड AD है ये अपने पास आपकी 4 साइड्स हैं, और यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये 4 एंगल्स हैं। और देखिए जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती हैं, यानी अगर BA और DA को देखा जाए तो दोनों A पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये जो A पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स है। सिमिलरली A, B, C एंड D ये चारों के चारों आपके वर्टेक्स पॉइंट हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ अपने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझते हैं जो आपके इस चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स इंटीरियर वर्ड का मीनिंग होता है अंदर का।
तो देखिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपका जो भी पॉलीगन है तो उसके अंदर वाली साइड जो एंगल बना होगा उसे अपने बोलेंगे इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पॉलीगन्स को देखा था तो यहाँ मैंने ओनली 3 एग्जांपल्स लिए, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5। देखिए अगर आपके पास 6 साइड का पॉलीगन हो तो उसका नाम होगा हेक्सागन। अगर आपके पास 7 साइड का पॉलीगन हो उसे अपने नाम देंगे हेप्टागन। अगर आपके पास 8 साइड का पॉलीगन हो तो उसे अपने नाम देंगे ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन एंड 10 के लिए डेकागन। और अगर आपकी जो साइड्स हैं वो 10 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे अपने बोलेंगे एन साइडेड पॉलीगन। अगर आपकी 11 साइड हैं तो 11 साइड्स का पॉलीगन, अगर 20 साइड हैं तो 20 साइडेड पॉलीगन। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास पॉलीगन के लिए टाइप्स होते हैं कि अपने उसको किस तरीके से नोमेक्लेट करते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अपने डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी डेफिनेशन है इंटीरियर एंगल की, तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके पॉलीगन के अंदर जो भी अंदर वाली साइड एंगल बना होगा उसे अपने बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के बाद देखिए आपका अगला डेफिनेशन है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर अपने किसी एक साइड को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि ये साइड इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो ये बाहर वाली तरफ एंगल बना हुआ है इसे अपने बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। और देखिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के लिए यहाँ अपने पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी और इन फ्यूचर जो आपकी क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th, तो वहाँ पे मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है कि आपके किसी भी पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो देखिए जैसा कि अपने जानते हैं कि ये जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है और इसीलिए अपने बोलते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी पॉलीगन के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका अगला डेफिनेशन है एडजेंट साइड्स। एडजेंट साइड्स क्या होता है? तो देखिए 2 साइड्स विद कॉमन वर्टेक्स, कि आपकी ऐसी 2 साइड्स जिनमें क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, या अगर मैं ये बोल दूं 2 कंटिन्यूसली साइड्स या 2 कंटिन्यूस साइड्स जो होंगे वो आपके एडजेंट साइड्स होते हैं। समझिए AB एंड BC, ये जो आपके 2 कंटिन्यूस साइड्स हैं इनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं जो कि क्या है, B है। तो यहाँ पे बोला गया है 2 साइड्स विद कॉमन वर्टेक्स, तो आपकी जो कोई भी 2 साइड्स जिनमें क्या हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो, उसे अपने बोलते हैं एडजेंट साइड। AB AD, तो यहाँ पे अपने पास A पॉइंट कॉमन है। BC CD की बात करें यहाँ C कॉमन है। AD CD की बात करें D कॉमन है। AB BC की बात की जाए, यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक है, AC की जगह BC आएगा। सो देखिए AB BC, AD CD, CD BC एंड AB BC, तो ये जो चारों हैं मेरे पास ये एडजेंट साइड्स के पेयर हैं। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं डायगोनल ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन का डायगोनल क्या होता है। तो देखिए ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन इज़ कॉल्ड डायगोनल। सो देखिए ये अपने पास डायगोनल का डेफिनेशन है, इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस लेता हूँ। देखिए इसके बाद अगर मैं इसको ले लूँगा तो ये कंजक्टिव हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे, मुझे नॉन कंजक्टिव लेने हैं। तो इन 2 वर्टिसेस को जॉइन करने से जो लाइन आया, तो ये लाइन जो है मेरे पास, ये लाइन ही अपना क्या है, डायगोनल है। अगर अपने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से जॉइन कर दें तो यहाँ पे ये जो मेरे पास लाइन आया, ये लाइन भी क्या है, आपका डायगोनल है।
तो ये स्टूडेंट्स अपने पास डायगोनल होता है। अब डायगोनल के बाद देखिए आपका जो अगला कंसेप्ट है वो है पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन क्या होता है? टू और मोर देन टू लाइंस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट एवरी पॉइंट। आपकी दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो कि क्या हो, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस हो हर पॉइंट पे। देखिए ये मेरे पास एग्जांपल है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इनकी यहाँ पे अगर डिस्टेंस मेज़र की जाए और यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र की जाए तो दोनों डिस्टेंसेस जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। यानी ये जो दोनों लाइंस हैं अपने हर पॉइंट पे एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस हैं, तो इसे अपने बोल सकते हैं दीज आर पैरेलल लाइंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने पैरेलल लाइंस को इस वे में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइंस वो डजेंट मीट एट एनी पॉइंट कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? उन्हें अपने पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो देखिए ये अपने पास 3 एग्जांपल्स हैं आपके पैरेलल लाइंस के। स्टूडेंट्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लाइंस की जो लेंथ हो वो इक्वल हो। आपका एक लाइन बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। बट इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों लाइंस क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। यानी आपके किसी भी पॉइंट पे अगर मेज़र किया जाए तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आए और वो आगे डिस्टेंस आए वो सेम होना चाहिए। तो ये जो आपकी लाइंस होंगी ये आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? तो देखिए नाम से ही क्लियर है, इंटरसेक्टिंग मतलब जो कट करे। द लाइंस वो मीट एट एनी पॉइंट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए मेरे पास ए बी एंड सी डी यहाँ पे 2 लाइंस हैं और दोनों लाइंस जो हैं वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो मीट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है? वो इंटरसेक्टिंग है। यहाँ अगर बात की जाए ए बी एंड बी सी की, तो ये भी क्या है? इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, सो दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड सिमिलरली इन थर्ड एग्जाम्पल वी सी ए बी एंड सी डी लाइन एंड दे आर intersecting by this line on the points P and Q। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ए बी और ये जो पी क्यू वाली लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है और यहाँ सी डी एंड पी क्यू। तो ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो देखिए ए लाइन वो इंटरसेक्ट 2 और मोर देन 2 लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। यानी ऐसा लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को, स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 लाइंस लिखा गया है तो यहाँ पैरेलल लाइंस आएगा। A line वो intersect 2 or more than 2 parallel lines at different point is called transversal line। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ मैंने ये लाइन L लिया हुआ है। आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो L है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइन है। और इन तीनों पैरेलल लाइंस को ये जो आपका एल लाइन है अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स वाई एंड जेड। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका एल लाइन है ये आपका लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे, तो वो है इक्वी एंगुलर पॉलीगन। तो देखिए बच्चों इक्वी एंगुलर पॉलीगन क्या होता है? If all angles of a polygon are equal is called equiangular polygon। ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स क्या हों वो इक्वल हों तो उसे अपने क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इक्विएंगुलर। देखिए मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल लिया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अपने जानते हैं साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होने की वजह से ये जो अपने पास ट्राइंगल है वो इक्वी एंगुलर भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है ही है, इक्वी एंगुलर भी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने कोई और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आई हैव ए पेंटागन ऑफ 5 साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन आर इक्वल। सो देखिए अगर मेरे पास क्या है, इस पेंटागन के लिए सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो देखिए ये पेंटागन जो होगा वो आपका इक्वी एंगुलर होगा। इक्वी एंगुलर के लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो भी सेम हो। यहाँ पे ओनली आपका क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो जो आपका ये पॉलीगन है ये इक्वी एंगुलर पॉलीगन होगा। अब स्टूडेंट्स आपका अगला कंसेप्ट है इक्विलेटरल पॉलीगन। सो देखिए इक्विलेटरल पॉलीगन क्या होते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स अपने देखा इक्वी एंगुलर पॉलीगन, तो वहाँ पे ये कंडीशन था कि आपके सारे एंगल्स क्या हों, वो इक्वल हों। तो देखिए इक्विलेटरल में ये कंडीशन है कि ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, कि आपके जो सारे के सारे साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। आपका एंगल डिफरेंट हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक तो स्क्वायर का और एक रोम्बस का। तो देखिए बच्चों, अपने जानते हैं स्क्वायर के अंदर क्या होता है, आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर अपने पास हर जो साइड है वो भी इक्वल होता है, यानी आपके जो चारों के चारों साइड्स होंगे AB, BC, CD, AD, ये इक्वल लेंथ के होंगे। सो देखिए अपने इसको इक्विलेटरल बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने रोम्बस को देखें, सो देखिए रोम्बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपकी जो साइड्स हैं वो तो इक्वल होंगी, लेकिन आपके जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। और आपकी डेफिनेशन भी यही है कि यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए, साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इसको अपने बोल सकते हैं ये अपना इक्विलेटरल पॉलीगन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इफ़ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ लेस देन 180 डिग्री। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका हर एंगल क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो, इंटीरियर एंगल, एंड ऑल डायगोनल्स आर इन इंटीरियर पोर्शन ऑफ पॉलीगन। आपके सारे के सारे डायगोनल क्या हों, इंटीरियर पोर्शन के अंदर बने हों। दो चीज़ें हैं, एक तो आपका हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, और दूसरा जितने भी डायगोनल हैं वो सारे इंटीरियर पार्ट में बने हों। तो तब अपने उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। तो देखिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक तो मेरे पास एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल का, और दूसरा मेरे पास एग्जांपल है इस पेंटागन का। तो बच्चों देखिए ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर अपने जानते हैं चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो आपका हर एंगल है वो एंगल 180 डिग्री से छोटा ही होगा। तो आपकी ये फर्स्ट डेफिनेशन को क्लियर करता है कि 180 डिग्री से एंगल क्या हो, छोटा हो। और दूसरा अगर डायगोनल्स की बात की जाए, बिकॉज़ ये क्लोज शेप है और यहाँ पर जो सारे डायगोनल्स बनेंगे वो इंटीरियर पार्ट के अंदर ही बनेंगे। तो ये आपके दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। अगर बात की जाए आपके इस पेंटागन की, तो देखिए स्टूडेंट्स पेंटागन के अंदर भी अपने पास जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि आपका हर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा इंटीरियर, एंड जो डायगोनल्स हैं, देखिए डायगोनल्स क्या था, नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स को जोड़ने से जो आपको लाइन मिलेगा उस लाइन सेगमेंट को ही अपने क्या बोलेंगे, आपका डायगोनल बोलेंगे। यहाँ देखिए AC, BE, BD, AD, तो ये जो अपने पास स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपके डायगोनल्स हैं। यहाँ पे EC भी आपका एक डायगोनल होगा। तो ये जो सारे के सारे डायगोनल हैं ये आपके पॉलीगन के अंदर ही बने हुए हैं, सो दैट ये जो आपका पॉलीगन है वो कन्वेक्स पॉलीगन है।
अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले पॉलीगन पे, जो कि है कनकेव पॉलीगन। सो देखिए कनकेव पॉलीगन में भी दो कंडीशन है। एक तो आपका एटलीस्ट वन एंगल, वहाँ पे क्या था, सारे एंगल 180 से छोटे हों। यहाँ कंडीशन है जी कोई एक एंगल क्या हो आपका 180 डिग्री से बड़ा हो। और दूसरा कि आपके जो डायगोनल है वहाँ पर तो एग्जिस्ट करते थे इंटीरियर पार्ट में, यहाँ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास दो नई प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो आपका क्या कि हर इंटीरियर एंगल जो लास्ट 180 डिग्री से छोटा होता था, यहाँ पर कोई एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके जो डायगोनल्स पहले इंटीरियर पार्ट में बनते थे, यहाँ पर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए अपने ये जो फर्स्ट एग्जांपल लिए है, इस एग्जांपल में देखिए जो एंगल बी बना हुआ है ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा है। तो 180 डिग्री से बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अब इसके बाद सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन में देखिए जो BD लाइन है ये आपका एक डायगोनल है और AC भी आपका क्या है, डायगोनल है, बिकॉज ये नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स को जोड़ने से बना है। तो यहाँ पर ये जो BD है वो तो इंटीरियर पार्ट में है, बट जो AC है वो आपका एक्सटीरियर पार्ट में बना हुआ है। और यहाँ पे बोला भी यही गया था कि डायगोनल इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दैट इट इज़ कनकेव पॉलीगन। अब देखिए जो आपका अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स ज़्यादा हो जाएगा। U पॉइंट पे जो आपका एंगल बना है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। इसके बाद जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए वो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो देखिए PT, SU, UQ, UR, TR, PR, SQ ये सारे के सारे जो हैं बच्चों वो डायगोनल्स हैं। तो ये अपने पास डायगोनल्स हैं जो कि इंटीरियर पार्ट में तो बने हैं, एक्सटीरियर पार्ट में भी बने हुए हैं। आप देखिए जो PT है ये आपका एक्सटीरियर पार्ट के अंदर बना हुआ है। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है वो कनकेव पॉलीगन का है। अब अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे। तो आपका अगला डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे पहले अपने इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगन्स को रीड कर चुके हैं। सो देखिए इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन ही अपने पास रेगुलर पॉलीगन है। तो स्टूडेंट्स देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। सो रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर क्या हो, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, कि सारी की सारी साइड्स तो इक्वल हो ही हो, सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। सो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अपने जानते हैं हर एंगल क्या होगा 60 डिग्री का होगा और आपकी जो साइड्स होंगी वो तीनों साइड्स भी क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। अगर बात की जाए स्क्वायर में तो स्क्वायर के अंदर आपका हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होगा एंड सेकंड थिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। सो दैट ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास आपके रेगुलर पॉलीगन को। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे। आपका अगला जो कंसेप्ट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे जब अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो देखिए बच्चों आपका फर्स्ट फार्मूला क्या है, आपके किसी भी पॉलीगन के लिए जिसकी n साइड्स हों उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट फार्मूला है। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड फार्मूला है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए अपने पास कोई ट्राइंगल है, अगर अपने बात करें ट्राइंगल की तो ट्राइंगल में अपने क्या किया, ये 3 एक्सटीरियर एंगल बना दिए। तो ये जो 3 एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाए हैं इन तीनों के लिए देखिए आपका जो सम आएगा तो स्टूडेंट्स वो जो सम है वो अपने पास 360 डिग्री होगा।
अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल की बजाय आप कोई और पॉलीगन बना लेते हो, सपोज दैट आपने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल के केस में भी आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे इनका जो सम होगा वो भी अपने पास 360 डिग्री आएगा। तो यही इस फॉर्मूले की खासियत है कि आपके पास 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, n साइड, एनीथिंग, आपके पास कितनी भी साइड्स का पॉलीगन हो, उस पॉलीगन के लिए आपके पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आएगा वो रहेगा 360 डिग्री। अब इसके बाद देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स आपके किसी भी पॉलीगन में डायगोनल कितने होंगे? देखिए ट्राइंगल एक पॉलीगन है, इसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता, बिकॉज डायगोनल की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर अपने पास कोई डायगोनल नहीं आएगा। अगर बात की जाए आपके क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ साइड्स को इंक्रीज़ किया जाए तो अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली पता कर सकते हैं कि पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। आपका रूल है n मल्टीप्लाई n-3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जो आपका n होगा वो नंबर ऑफ़ साइड्स होगा। अब इसके बाद देखिए अपने पास 2 और फॉर्मूले हैं जो रेगुलर पॉलीगन में अपनी हेल्प करेंगे। सो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं तो उसका स्टूडेंट्स हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो हर एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री बाय n। तो ये अपने पास रेगुलर पॉलीगन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर बात की जाए इंटीरियर एंगल की, तो हर इंटीरियर एंगल कितना होगा? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय n, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को n से डिवाइड कर दो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को n से डिवाइड कर दो, तो अपने पास आपके इंटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पास आपके जो पॉलीगन के कुछ कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इन कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेज़ की हेल्प से आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको अपने करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के अंदर, जहां आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।